हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल। जैसा कि दोस्तों हम लोग चैप्टर 3 आबीयू मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। इसकी एक्सरसाइज दोस्तों हमारी 3.3 चल रही थी और हमारा आज क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके पहले दोस्तों हम इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कर चुके जो कई पार्टों में डिवाइड था। ठीक, अगर उन सभी क्वेश्चंस में अगर कोई भी क्वेश्चंस आप लोग देखना चाहते हैं तो सभी क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं वो वीडियो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। हमसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर एक मैट्रिक्स है 3/3 की एक सममित आव्यूह है। ठीक, अभी जो इसमें सममित शब्द जुड़ा है आपके लिए नया है, यानी कि अभी हमारे एक्सरसाइज न 1 में न 2 में न ये 3 में किसी में भी अभी तक ये सममित नहीं आया था। तो इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स दी है, उसमें भी एक मैट्रिक्स दी है। उसमें भी पूछा है कि एक सममित आव्यूह है और एक दूसरे में पूछा ये विषम सममित आव्यूह है। तो आप लोगों को सममित और विषम सममित समझने के लिए क्या करना है, तो आइए हम उदाहरण के लिए आपको एक जो फार्मूला टाइप भी समझ लीजिए। अगर सममित आव्यूह होगा दोस्तों, सममित आव्यूह होगा तो हमारा क्या आएगा, सममित आव्यूह होगा तो ए डैश बराबर ए आएगा। और अगर विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा दोस्तों तो बी डैश बराबर माइनस का बी आएगा। ठीक, यानी कि अगर सममित है तो आपका आएगा ए डैश बराबर बी डैश और विषम सममित होगा दोस्तों तो बी डैश बराबर माइनस का बी आएगा। तो ये बात आपको सिर्फ ध्यान में रखना है और आगे हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए, ये तो अभी ये डैश का मतलब वही परिवर्त से ट्रांसपोज जो किया जाता था, ये ए डैश का मतलब हम यहाँ पर वही लेंगे। ठीक है, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त जो रो में है उसे कॉलम में कर देंगे और जो कॉलम में दिया गया है उसे हमें किसमें करना है दोस्तों, रो में कर देना है। ठीक है, और हमें इसमें कुछ नया नहीं करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। और ये फार्मूले से भी दोस्तों निकाला जा सकता है। तो आइए पहले हम साधारण तरीके से इसे सॉल्व करना सीखेंगे जो इसमें कहा गया। तो ये पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर 1 -1 5 -1 5 2 1 1 3 एक सममित आव्यूह है। तो पहले दोस्तों इसमें निकालना में ए ट्रांसपोज, ए तो हमें पहले से दिया हुआ है तो ए बराबर दिया क्या गया दोस्तों हमारे पास 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 ये दिया है। और ए डैश निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जो रो में होता है उसे कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम में होता है उसे रो में बना देते हैं। तो पहला कॉलम लेंगे हम ये वाला, तो 1 माइनस का 1 5, फिर ये लेंगे माइनस का 1 2 1, फिर ये लेंगे 5 1 3। तो इसमें जो सममित आव्यूह है ये पूछा है तो हमें देखना है कि सममित आव्यूह है कि नहीं। तो इसमें सममित आव्यूह होगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारा ए डैश बराबर ए होगा। तो क्या ए डैश बराबर ए है या नहीं है, इसमें चेक कर सकते हैं आप। जो ए डैश में है वही सेम हमारा ए में दिया गया। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही करना था। ये आपको 2 नंबर या 1 सॉल्व करने को आएगा दोस्तों, तो 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में भी आ सकता है या तो सिर्फ 1 नंबर में, ये बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी कि यह सममित आव्यूह है। और है क्यों ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि ए डैश बराबर ए। ठीक, ऐसे आप लोग इसे लिख देंगे। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम इसका अगला पार्ट आपको बताते हैं। तो लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आ गया है जिसमें पूछा गया था कि विषम सममित आव्यूह है। तो हम विषम सममित आव्यूह के लिए एक चीज और सुन लीजिए। इसमें जब दोस्तों विकर्ण 0 होगा तब भी ये हमारा विषम सममित आव्यूह ही होगा और बी डैश बराबर माइनस बी भी आएगा तब भी हम मतलब 2 टाइप से पता कर सकते हैं। जैसे हमारा विकर्ण 0 है तो समझ लीजिए वो हमारा विषम सममित आव्यूह ही है। और अगर और भी कर देखना चाहते हैं तो बी डैश बराबर माइनस बी आ जाएगा तब भी हमारा विषम सममित आव्यूह होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व कर देखते हैं दोस्तों। तो हमें ए बराबर यानी कि बी डैश जो बताया है वही ए बराबर ए डैश बराबर माइनस ए समझ लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए बराबर 0 1 माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 0। ठीक, हम इसे
मतलब ये तो हमें पहले ही प्रूव हो चुका है कि इसके विकर्ण 0 है, इसलिए ये एक विषम सममित आव्यूह है। लेकिन जो हम अभी फार्मूले बताए उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो अब ए डैश जब दोस्तों हम निकालेंगे यानी कि परिवर्त करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को हम लोग रो बना लेंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम से चलते हैं तो 0 माइनस का 1 1, फिर ये वाला देखेंगे 1 0 माइनस का 1, फिर माइनस का 1 1 0, ये आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना चाहिए कि जी हम बताया है आपको बी डैश बराबर माइनस का बी, यानी कि एफ डैश बराबर माइनस का ए होना चाहिए। तो देख सकते ये हमारा सेम नहीं हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ निकालना क्या है माइनस का ए। तो अभी पहले एक बार माइनस का ए भी निकाल कर चेक कर लेंगे। माइनस का ए यानी कि इसके अंदर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको हम जोड़ना और घटाना और गुणा करना आपको पहले बता चुके हैं, यानी कि अगर जुड़ेगा तो हर अवयव में जुड़ेगा, घटेगा तो हर अवयव में घटेगा, और गुणा भी होगा तो हर अवयव में गुणा होगा, और भाग होगा तो मैट्रिक्स के अंदर के सभी अवयव में गुणा होंगे। ठीक है, इनको अवयव बोला जाता है। तो माइनस का गुणा 0 में होगा तो 0 होगा, माइनस का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 1, इसमें माइनस का गुणा होगा तो ये वाला दोस्तों प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये भी प्लस का हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा और ये 0 का 0 रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है या नहीं है। तो 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस का 1 1 और 0, यानी कि ये दोनों सेम है। तो यह एक विषम सममित आव्यूह है। आप लोग ना ये ना लिखकर आप लोग सीधे इसमें मतलब ये भी लिख सकते हैं ये एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि आव्यूह के विकर्ण के अवयव 0 है। तो लिखेंगे क्या दोस्तों आप लोग, ए आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि आव्यूह के विकर्ण के अवयव 0 है या 0 है। अब विकर्ण तो आपको नॉलेज मतलब विकर्ण तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे हमारा एक है विकर्ण, यानी कि इसमें जो बीच में पड़ते हैं उससे हम लोग विकर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक आयत या एक वर्ग को जो 20 से 2 भागों में डिवाइड करके ट्रायंगल बना दिया जाता है उसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। उसी जो एक रेखा ये होती है हमारी, जैसे ये हमारा एक आयत बना है, ठीक, इसको काट कर दिया जाए तो 2 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा, यानी इसी को काटने वाली जो रेखा होगी उसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा विकर्ण 0। तो ए आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि आव्यूह के विकर्ण के अवयव 0 है। और हमने जो बताया था इसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, ए डैश बराबर माइनस ए भी हमारा सेम मिल रहा है, इसलिए ये एक विषम सममित आव्यूह है दोस्तों। तो आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि आव्यूह ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि मतलब इसका पार्ट है में कहा कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, और दूसरे पार्ट में कहा गया कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो इसमें मतलब यानी कि इसको जोड़कर जो ये ए प्लस ए डैश दिया है इसे जोड़कर अगर हम परिवर्त करते हैं यानी कि ट्रांसपोज करते हैं, तो अगर दोनों जो जैसे हमारा जो इनको जोड़कर आएगा, जैसे जो अवयव प्राप्त होंगे यानी जो मैट्रिक्स बनेगी, अगर हम सब परिवर्त करके सेम आता है तो सममित आव्यूह होगा। और इनको ए माइनस ए डैश करते हैं, अगर इनकी दोस्तों जो हमारा आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स प्राप्त होगा अगर उसके विकर्ण 0 मिलते हैं तो हमारा एक विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व कर आपको अब दिखाते हैं। तो इसमें हम आंसर नंबर अपना 8 का पहला लेंगे, किसके लिए, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले हम ए बराबर हमारे पास क्या दिया है दोस्तों, ए बराबर दिया 1 5 6 7, ये हमारे पास दिया है। पहले हम ए डैश इसमें से दोस्तों निकालेंगे, तभी ए में ए डैश जोड़ देंगे। तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है। तो 1 6 5 7 ये हमारा ए डैश मिल गया। अब प्लस क्या करना है, ए प्लस ए डैश करना है। ठीक, ए प्लस ए डैश करना है। तो ए है हमारा 1 5 6 7 और ए डैश दोस्तों क्या हमारे पास 1 6 5 7। अब इनको प्लस करना है, तो प्लस करना आपको हम पहले बता चुके हैं, यानी कि
अवयव से जैसे A11 दिया वो अगले A11 से जुड़ेगा, A12 दिया A12 से जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं करना है। तो हम A प्लस A डैश इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो एक जुड़ेगा 1 से 2 हो जाएगा, 5 जुड़ेगा 6 से 11 हो जाएगा, 6 जुड़ेगा 5 से तो ये भी 11 होगा, 7 जुड़ेगा 7 से तो ये 14 होगा। अभी जो पूरा निकल कर आया दोस्तों, अगर हम इसका परिवर्त करते हैं तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर इसका परिवर्त करेंगे तो रो को कॉलम बनाएंगे तो 2 11 और ये 11 और ये 14, यानी कि दोनों सेम आ रहा है, यानी कि ट्रांसपोज जैसे क्या बताया था आपको, ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मतलब सममित अवयव होगा। तो इसमें सेम यही तो आ रहा है, इसको अब सेम पूरा हम ए मान लेंगे, ठीक, इसको हम ए मान लेंगे अपना सममित पता करने के लिए, ठीक है। और इसी का अगर हम इसका ए डैश निकालेंगे तो तभी भी हमारा सेम आएगा, और दोनों सेम आना चाहिए। तो आप लोग इसे सीधे लिख देंगे कि ये अतः सममित अवयव है। शायद चूंकि में इसे लिख सकते हैं ए डैश बराबर ये तो ए प्लस मतलब ए प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए आया है, या तो मतलब ये हमारा जो निकल कर रहा है दोस्तों, इसे आप लोग ए मान सकते हैं या ए डैश मान सकते हैं, इसे ए डैश मान सकते हैं, और इसको हम पूरा ए मान लेंगे, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट इसमें हमसे कहा गया है कि आंसर नंबर हम दोस्तों दूसरा देखेंगे कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो ए माइनस ए डैश हमें निकालना है, तो बराबर करेंगे। ए हमारे पास दिया था दोस्तों 1 5 6 7, और ए डैश क्या निकल कर आया हमारे पास दोस्तों 1 6 5 7, ये हमारे पास ए डैश निकल कर आया। अब हम ए माइनस ए डैश का को सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा सेम जैसे जुड़ा है हर अवयव से वैसे अवयव से आपस में घटेंगे भी। तो 1 से दोस्तों 1 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 5 में से दोस्तों माइनस का 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा आपके पास, और यहाँ पर 6 में से दोस्तों 5 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, और 7 से 7 जाएगा तो 0 बचाएगा। इसमें जो हमसे पूछा गया था अगर विकर्ण 0 हो जाए तो यह एक विषम सममित अवयव हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम यही आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके विकर्ण 0 हो गए, तो आप लोग सीधे इसमें लिख सकते हैं ए एक विषम सममित अवयव है। ए एक विषम सममित अवयव है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखे थे, क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव सारे 0 है इसलिए यह एक विषम सममित अवयव है। तो आप लोग ऐसे इससे लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8वीं आपके लिए कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 9 देखते हैं, ठीक है। 7 8 हमारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है 0 AB माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी बराबर माइनस सी 0, तो हमें प्रूव करके इसमें दिखाना है, मतलब ज्ञात करना है जो दिया कि 1/2 और ब्रैकेट में a प्लस ए डैश फिर तथा एक मतलब हाफ ब्रैकेट में a माइनस ए डैश ज्ञात करके इसमें दिखाना है कि कितना आएगा। इसमें आपको मतलब कोई ज्ञात करके नहीं बताना कि ये है कि क्या है, कुछ नहीं बताना। सममित है विषम सममित इसमें कुछ नहीं बताना है, आपको सिर्फ a प्लस ए डैश करके इसमें दिखाना है। और हाफ से उसमें मतलब हाफ मतलब 1/2 लगा है, यानी कि 2 से जो हमारे मैट्रिक्स बनेगी उसमें 2 से सभी अवयव में आपको डिवाइड कर देना और कुछ नहीं करना। तो आइए हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर नंबर ये दोस्तों 9 है। और यहाँ पे दोस्तों ए आपके लिए दिया है तो हम सीधे इसमें ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो ए डैश के लिए वही फार्मूला पुराना हमारा, रो को कॉलम कॉलम को रो। तो इस कॉलम को लेंगे हम लोग तो रो बना देंगे। तो 0 माइनस का ए माइनस का बी, फिर ये लेंगे ए 0 माइनस का सी, फिर ये लेंगे बी सी 0। तो हमारे पास मिल गया कितना, मतलब a मिल गया और a डैश भी मिल गया। अब हमें हाफ का मतलब 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश निकाल कर दिखाना है। तो अब क्या दिखाना है हमें, 1/2 a प्लस ए डैश। तो आइए हम लोग 1/2 a प्लस ए डैश निकालते हैं। तो 1/2 आपको बाहर लेना है, ठीक है, यानी कि पूरे का बाहर। ये ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा सा, हम पहले ए लिखेंगे, ए वाला ए मैट्रिक्स में जो दिया है हमें, ठीक।
ए मैट्रिक्स में क्या दिया दोस्तों, 0 है, ए है, बी है, माइनस का ए है, 0 है, सी है, माइनस का बी, माइनस का सी, 0 दिया है। और ए डैश हमारा क्या है, प्लस में 0 माइनस का ए, माइनस का बी, ए 0 माइनस का सी, बी सी 0। इसको हमें प्लस कर कर इक्वल करना है, फिर चेक करेंगे और ये ब्रैकेट हम लगा देंगे, यानी कि 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसे हम दोस्तों जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, हम 1/2 आपको इसमें बाहर लेना है और इसके अंदर अब हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, यानी कि हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो 0 से 0 जुड़ेगा दोस्तों तो 0, और प्लस ए, ये माइनस का ए से जब जुड़ेगा दोस्तों तो ये भी हमारा 0, और ये प्लस का बी जब ये माइनस के बी से जुड़ेगा तो ये भी 0, और ये माइनस का ए प्लस के ए से जुड़ेगा दोस्तों तो ये भी 0, और ये 0 से 0 तो 0 ही, प्लस का सी माइनस के सी से जुड़ेगा तो ये भी 0, हमें लगा सब 0 होंगे। ये माइनस का बी प्लस के बी से जुड़ेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का सी प्लस के सी से जुड़ेगा तो ये भी 0, और 0 से 0 तो 0 हो जाएगा। अब 1/2 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी, जिससे 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे दोस्तों तो 0 ही प्राप्त होगा। सीधे आपको यहाँ पर लिख देना है कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमारा जो इसमें 1/2 ए प्लस ए डैश निकल कर आएगा, वो सारे उसके अवयव हमारे 0 0 होंगे। अब इसी में हम दोस्तों ज्ञात कर कर आपको दिखाते हैं 1/2 ए माइनस ए डैश। तो यहीं से हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक, क्योंकि हमारे पास ए डैश पहले से पर्याप्त है, ठीक, सिर्फ इसमें ए भी हमारे पास है, तो सीधे यहां से हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं 1/2 ब्रैकेट लगा के ए जो हमें दिया है 0, ए बी माइनस का ए 0, सी माइनस का बी माइनस का सी 0 ब्रैकेट में, फिर माइनस करना है दोस्तों, ए डैश लिख देना है, 0 माइनस का ए माइनस का बी, ए 0 माइनस का सी, बी सी 0, ये हमें करना है और ये ब्रैकेट लगा देना। अब अभी तक हम दोस्तों 1/2 ए प्लस ए डैश निकाले हैं, अब क्या निकालेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हमारा इसमें क्या मिलता है। तो 1/2 बाहर लगाएंगे दोस्तों हम, और एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसे सॉल्व करना शुरू करें। तो 0 में से 0 जाएगा दोस्तों, 0 बचेगा। ए में से माइनस का ए तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये माइनस वाला, ये माइनस से जब इसमें गुणा होगा तो ये प्लस का ए बन जाएगा, तो ए से ये हमारे यहाँ पे जुड़ कर क्या बन जाएगा दोस्तों 2a बन जाएगा, ठीक, ये याद रखना। फिर प्लस का बी है और ये माइनस है, इस माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला भी प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 भी हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों माइनस का ये है और ये वाला माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ये यहाँ पर 2a मिल जाएगा, ठीक। 0 में से 0 जाएगा तो 0, और ये प्लस का c है, ये माइनस का c इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस का c बन जाएगा, यानी कि 2c हो जाएगा। फिर माइनस का b, इसमें ये भी माइनस का b हो जाएगा तो ये भी माइनस का 2b बन जाएगा। फिर माइनस का c इस वाले माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का c हो जाएगा, तो माइनस का c माइनस का c माइनस का 2c हो जाएगा, और ये 0 से जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 1/2 लिखा है, यानी कि ये डिवाइड में लिखा है, या तो चाहेंगे आप जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे हमें एकदम सॉल्व कर नहीं दिखा रहे, आप लोग यहाँ पर ही इसे छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर। अब अगर इसे और सॉल्व करते हैं तो भाग मतलब जो बाहर या गुणे में या मल्टीप्लाई मतलब भाग में या गुणे में जो या मतलब जैसे यहाँ पे 2 लिखा होता तो ऊपर खाली 2 लिखा होगा तो यानी 2 में से गुणा करना है सारे अवयव में। अब 1/2 लिखा है यानी कि सारे अवयव में आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 0 में 2 से डिवाइड होगा तो 0, और 2a में 2 से जब डिवाइड होगा तो a बचेगा, और इसमें जब डिवाइड होगा तो b बचेगा, इसमें डिवाइड होगा तो माइनस का a बचेगा, ये तो 0 होगा, इसमें यहाँ पर c बचेगा, यहाँ पर माइनस का b बचेगा, यहाँ पर माइनस का c, और यहाँ पर 0। तो फाइनली आंसर तुम्हारा ये आएगा, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ तक कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं इसके अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों आई होप आपको ये सारे
क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।